कोई खास जरूरत नहीं। जय शंकर की नहीं बोलने से बोले करो बोला महाराज दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो। बागों में बंदर आया है, दूसरे बागों में उथल पुथल मचाया है। कौन बेचू है तो मंत्री जी इसके भी ठोका दो मुक्के एकदम एक मार। जय शंकर की जय शंकर की। महाराज मैंने तो सजा देना दे रहा था तो बोलता नहीं था। जय शंकर की जय शंकर जय शंकर की। अब छोड़े दो कि कभी वो करता था। महाराज बागों में बंदर आया है, उसने ऐसी दुर्गत बनायो सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दे रखी। इसकी मृत्यु आई है जो यहाँ आकर आफत मचाई है। वो अशोक वाटिका तक कैसे जाने पाया? क्या सारे पहरेदार असावधान हो गए थे? महाराज क्या पूछते हो, वह तो धीरे ही बढ़ो। जोन वक्त हम इधर उधर जावत वो सीधा हमारे अंदर आवत और सुनते ही मंत्री भी पार्टी पर मरो पड़ा है। अक्षय कुमार तुम अभी जाओ और उस दुष्ट को फौरन गिरफ्तार करके यहाँ लाओ। जी महाराज। बागों में बंदर आया है, बागों में बंदर आया है। जब मैं उसमें छेड़ने लगा, जब मैं उसमें छेड़ने मेरे पकड़ पजामा लेने लगा। बागों में बंदर आया है, बागों में बंदर आया है। मैं उसमें ठोकर लगा, बोलो शंकर भगवान की जोर से जयकारा भाई। चीन की भेड़ दिया आराम से भाई। जो लीला का शुभारंभ हुआ है, डिम्पल जी गांव मगौन के पूरा नाम भाई का मेजर जी है। उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा परमात्मा जी के बख्शे हुए भंडारों में से शिवा क्लब को 5100 रुपये जोर से ताली भाई 5100 रुपये भाई दान दिए गए हैं। परमात्मा ऐसे ही उनके परिवार पर मेल भरा हुआ हाथ रखे, ऐसे ही भाई क्लब के साथ जुड़े रहे भाई। जोर से जयकारा। जयकारे के उपरांत सीन देखे भाई, आराम से बैठे रहे। लीला अभी बाकी है, कुछ सीन लंबे हैं। यदि किसी ने जाना हो आराम से भाई, शोर न करें। महाराजा रावण जी ने अपनी तरफ से अक्षय कुमार जी को भेजा है। जोर से जयकारा भाई। बड़े शंकर भगवान की
बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की। जय शंकर की। जय श्री राम। खबरदार जाने ना पाए। मुझे भी तुम्हारा इंतजार था। अब दो हाथ करेंगे। या तो सीधी तरह से मेरे साथ चल, अन्यथा ये समझ ले कि मेरा नाम अक्षय कुमार है। यदि तू मुझे कृपा करके न ले जाए तो मेरे जीवन में धिक्कार है। जय श्री राम। अक्षय कुमार जी मारे गए हैं भाई। अरे फोन सब ओए आगे सीन देखिए, महाराजा रावण का दरबार। महाराजा रावण के दरबार में ये खबर पहुंचती है भाई कि अक्षय कुमार जी मारे गए। आगे क्या होता है देखिए सीन में। तो जोर से जयकारा बुलाएं और सीन देखें। बोलो शंकर भगवान की। देखिए जब तक आप जोर से जयकारा नहीं बुलाएंगे आपको सीन भी नहीं दिखाया जाएगा भाई। तो जोर से जयकारा बुलाएं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। बात नहीं बनी भाई। जोर से जयकारा बुलाएं और सीन देखें। और सीन के साथ साथ आप सभी ग्राम निवासियों का शांति का सहयोग भी देने का कष्ट करें भाई, क्योंकि सीन में जो आप लोग व्यवधान डालते हो बहुत ही बुरा लगता है भाई। क्योंकि उनकी बातें जब हमें ही नहीं समझ में आती, आप लोग क्या समझोगे आपके शोर की वजह से। तो शांति का दान दे भाई, आराम से बैठे हैं बच्चे, आगे वाले बहुत शोर करते हैं, मैं बार बार कहता हूं इनको। तो जोर से जयकारा बुलाएं। बोलो शंकर भगवान की। जय शंकर की। महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। अक्षय कुमार मारा गया। हाँ, अक्षय कुमार मारा गया। मेघनाथ तुम जाओ और उसे जिंदा पकड़ कर मेरे सामने लाओ। शंकर की फोन बढ़ा के बिरता तो चार बोलो शंकर भगवान की। ओए मिट्टू है पकड़ लेना यार फोन है मेरे यार के लाइट में बोल के इसका लाइट उतार ले तो देखना नहीं आ रही है तू। तो अभी आपने सीन देखा महाराजा रावण का दरबार। आगे सीन है भाई मेघनाथ और हनुमान जी का आपस में युद्ध होता है। आगे क्या होता है देखिए इस सीन में, क्योंकि यदि मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो आप देखोगे क्या। तो जोर से जयकारा बुलाएं और सीन देखें। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की।
तो भाई बड़े प्यार से शांति का दान दे भाई, शांति के बगैर कुछ भी नहीं भाई। आराम से लीला का आनंद ले। आज की लीला का जो चौथा शुभारंभ है वो आपके गांव अगौंद के भाई पोलाराम जी कश्यप, उनके नेक्स्ट पुत्र विक्रम जी, ये पोलाराम जी भक्त राम जी के पुत्र हैं। भक्त राम जी कश्यप उनके पुत्र हैं और हमारी लीला के भक्त राम जी के बेटे प्रधान है करनैल सिंह जी, जिन्होंने बहुत सहयोग तन मन और धन का इतनी हिम्मत करते हैं कि जितनी भी कह ले उतनी ही कम है। भाई करनैल सिंह जी ये भक्त राम जी के पुत्र हैं। इन्होंने परम पिता परमात्मा की कृपा से भगवान के बख्शे हुए भंडारे में से 10,000 रुपये जोर से तारीफ 10,000 शिवा क्लब को दान में देते हैं। हम शिवा क्लब की तरफ से भक्त राम जी का और भोला जी का और करनैल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इनके प्रांत भाई ध्यान से सुनना। देखो भाई अमेरिका में है, ध्यान से भाई सुमित मराठा जी, ध्यान से सुनना भाई ये भाई अमेरिका में है। सुमित मराठा जी, अमित मराठा जी, ये भाई इनके फादर साहब का नेम है श्री लखा सिंह जी। इनका गांव है ये पुंडरी के पास है, राम राणा इनका गांव है। ये अपनी नेक कमाई में से 200 पाउंड भाई, जोर से ताली भाई। देखो ये उनकी श्रद्धा है, भावना है, मन का टिकाव है। भाई अमेरिका में है, वहां पर बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं और जो ये लीला है वो वहां पर बैठे नेट पे देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है। तो भाई ये मोहन सिंह नंबरदार जो हमारे और तुम्हारे बीच में नहीं है, जिनकी बदौलत ये लीला उन्होंने एक पौधा लगाया था, ये लीला चल रही है। उनका बेटा विनोद, वो भाई ये अमित, ये दोनों भाई सुमित मराठा जी हैं, लखा सिंह के पुत्र हैं। कुंडरी के पास इनका गांव है। राम राणा जी, विनोद भी उनके पास ट्रांसपोर्टर है। भगवान की कृपा से मोहन सिंह नंबरदार जी का बेटा, वो भी वहां पर ट्रांसपोर्टर है। वो भी ये तुम्हारी क्लब को, शिवा क्लब को 200 पाउंड भाई, जोर से $200। आपको पता है पैसे कितने बनते हैं, आप पढ़े लिखे हो। उन्होंने अपनी नेक कमाई में से अपनी शिवा क्लब को 200 पाउंड तो भाई हम भाइयों का धन्यवाद करते हैं। आराम से भाई, बड़े प्यार से। ये कितने कितने दानी सज्जन हैं। ये विश्व प्रताप सिंह वरिंदर का लड़का है, मोहन सिंह, सोहन सिंह कहे भाई मोहन सिंह इनका पोता है, क्योंकि मोहन सिंह जी बड़े हैं
सोहन सिंह जी उनसे छोटे भाई थे, परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी उनको अपने चरणों में निवास दें। पुष्प प्रताप सिंह, जोर से ताली भाई, 31,000 रुपए। ये पुष्प प्रताप सिंह मोहन सिंह के पोते हैं भाई, रविंदर सिंह राणा जी के लाडले हैं, विनोद का भतीजा है। अपनी नेक कमाई में से परम पिता परमात्मा के भंडारे में से 31,000 रुपए भाई, ये भगवान की कृपा है। मैंने आपको कहा था पैसे की कोई बात नहीं, अब शांति का दान दें। सबसे बड़ा दान आपका शांति का है। जिन जिन भाइयों ने देशों से विदेशों से तुमने और हमारे इन क्लब के मेंबरों ने दान दिया है, सभी का धन्यवाद भाई। तो सीन देखें, जोर से दिखारा भाई, सीन आपके बीच में है। और श्याम सिंह जी राणा जो आपके गामागान के सरपंच साहब हैं, जोर से ताली भाई। ताली पे कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये तो एक मान सम्मान होता है। श्याम सिंह जी राणा जो गामागान के सरपंच हैं, 10,000 रुपए और अपनी नेक कमाई में से शिवा क्लब को देते हैं भाई। हम भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद भाई का। जोर से जयकारे के पंछी देखें, बोल श्याम रामचंद्र भगवान की, कौन सुख हनुमान की। रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय शंकर जी, जय श्री राम। क्या तू यार नदी में चलेगी, ऐसा लगता है। जाना चाहूं पर कौन सकता है, तेरा कदम तो उठा, ये मुंह से ही बकता है। जरा आगे हो, तू चिन्हा दे कि वहीं खड़ा रहता है। अरे वासली बता रखेगा, वासली बता रखेगा उसका। यही तो था, करना था। जब युग में आएगा तो समय देखा जाएगा। अच्छा चलिए, अभी तो रावण से बात करेंगे, यदि अवसर मिला तो हाथ करेंगे। जय श्री राम, जय भगवान की जय। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। तो मेघनाथ जी हनुमान जी को बंदी बनाकर महाराजा रावण के पास ले जाते हैं। आगे क्या होता है देखिए इस सीन में। तो जोर से जयकारा बढ़ाए और सीन देखें भाई। बोलो शंकर भगवान की। देखिए आज की नाइट थोड़ी लंबी है भाई, लंबे सीन है। आराम से बैठे, शांति का दान दें। जिस प्रकार पिछली 6 नाइटों में आपने सहयोग दिया है, इसी प्रकार 7वीं नाइट में भी आराम से बैठें और लीला का आनंद लें भाई। भगवान श्री राम की लीला आपके सामने की जा रही है। तो सभी से प्रार्थना है प्यार और प्रेम से बैठें और लीला का आनंद उठाएं। तो जोर से जयकारा बोलें और सीन देखें। महाराजा रावण का दरबार, वहाँ पर
मेघनाथ जी हनुमान जी को बंदी बनाकर लाते हैं। आगे क्या होता है देखिए सीन में। जोर से जयकारा बुलाएं और सीन देखें भाई। बोलो शंकर भगवान की। मंत्री जी कुछ एक होने दो खुशियां, बजने दो सायगान, आरी पारी अप्सराएं करें नाच और गान। गाने वाली महाराज के जी हजूर में एक अच्छा सा गाना पेश किया जाए। ये देख रहे हैं जितने पैसे दिए सारे लाइव चल रहे हैं, जितने पैसे दिए सारे लाइव चल रहे हैं। हाँ एक नहीं भूल लगे। सवाब
गाने वाली को शाही खजाने से इनाम दिया जाए। आज्ञा महाराज। जय शंकर जी। कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है? जी महाराज, मालूम हो गया, वह पवन का बेटा हनुमान है। हाँ? क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? जी महाराज, पवन का बेटा हनुमान। क्या तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वह देखो सामने से मेघनाथ जी हनुमान को लेकर आ रहे हैं। जय शंकर जी, जय शंकर जी। अक्षय कुमार का वध करने वाला उपस्थित है। तो इच्छा है कि दंड दे दिया जाए। दंड देने से पहले अच्छा है कि इसके अपराध का कारण पर्याप्त कर लिया जाए। जरा बताइए, जरा बताइए, आपकी आपके मन में ये क्या समाई जो यह आपने लंका में आकर आफत मचाई? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुख खोल तो कुछ जुबान से तो बोल। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में, पड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वो भूल नहीं जाती। दिलावर किंग जाके सामने वो रस्सी जगह अगर बैल नहीं गया। चले बल इस तरह मेरा, चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तो है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही गम है। अरे निर्लज, इस नीच कार्य को स्वीकार करने से तो अच्छा था कि कहीं डूब के मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद और विद्याधर के नाम पर तेरे जैसे कपूत होने के कलंक का टीका तो नहीं लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त, अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। क्या है काम मिला से तुम्हें ढूंढ करने का। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन बारे लज्जा के झुकी जा रही है, किंतु सब पर तुझको गैरत नहीं आई। अभी तक भी चुकी है, अभी तक भी चुकी है तुम्हारे भी जुटाए से, किसी दिन भी कमी से ना उठाए से। हनुमान, आज तू निराले ढंग से बातें कर रहा है। क्या प्राचीन संबंधों को बिल्कुल भुला दिया? कदापि नहीं महाराज, बल्कि उन संबंधों को मुझको यहाँ तक आने का साहस दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। इसमें क्या संदेह? अगर तेरे जैसे 5 जन और वफादार हो गए
तो मेरा तो बेड़ा पार है। ये अच्छी वफादारी स्मैश वाटिका को तोड़ा। सिपाही ने रोका तो उसका सर फोड़ा। अक्षय कुमार ने टोका तो उसको जीवित न छोड़ा। वाह रे मेरे वफादार, मैं तेरे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए। आधी आए थे वे झगड़ा फैलाने के लिए। काम की साथे यहाँ पर आखिर खाने के लिए। था जुर्म जो घर ले जाने के लिए। नहर इतनी सी बात पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन आप ही मर गए। प्रश्न तो ये है कि तुमको कहा तक किसने वहां जाने के लिए कहा? श्री रामचंद्र जी ने और सुग्रीव जी ने गया था सीता जी की खबर लाने के लिए। हैं? सीता की खबर? हाँ, सीता जी की खबर। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से क्या संबंध? जब वह सीता जी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए, वहां दोनों ने परस्पर मित्रता की हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको 20 वर्ष कैद किया, उनको श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण में मार दिया। अब उनके बल का अनुमान आप लगा लें और जिस प्रकार यह आने वाली बला को ढाल लें, इसका यह सरल मार्ग है कि आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी को पहुंचाएं और क्षमा की प्रार्थना करें। वे बहुत उदार हैं। तुम्हारी प्रार्थना बहुत पसंद करेंगे। शत्रुता के मन को दूर करेंगे, अन्यथा तुम्हारी आंख सर में निकाल दी जाएगी। अरे मूर्ख, अपनी जबान को संभाल और सोच समझकर बात को मुंह से निकाल। जब तू यहां कैद है तो मेरे हाथ में तेरा सार सफेद है। क्या तुझे वापस जाने की उम्मीद है? जिनकी सीता की आशा तो दरकिनार, अब तो वो तेरी तरफ से भी हाथ धो चुके। समझो तुझको भी आज ही रो चुके, क्योंकि तुम निस्संदेह काल के मेहमान हो चुके, जिनके तू बातों की तरह गीत गा रहा है और बार बार ये 1.5 फुट चौड़ा मुंह आ रहा है। उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्रथम तो वनवासी राम और लक्ष्मण, दूसरा कौन? सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन। अपनी स्त्री के लिए जंगलों में फिरा, ऐसा वीर था तो क्यों ना बाली से अपनी स्त्री छुड़ा ली। कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी
की विशेष उपदेश का विशेष उच्चार है, उसको इस बात की पहचान नहीं रहती यह अपना है या गैर है। तथापि मैं हैरान था कि लंका में कोई आदमी ऐसा ही नहीं कि तुझे इस विनाशकारी मार्ग से हटाए। अब विदित हुआ तो यही ही बसते फिरते हैं, कौन समझाए और किसे समझाए। सोए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है। हनुमान, लगता है तेरी बात आई है। तेरा ये फिजूल ख्याल है, मेरी तरफ उंगली करने की इसकी वजह है। तो शायद इसीलिए भूल रहा है कि मेघनाथ मुझको पकड़ लाया है, कि चाहते ही जंजीरों में जकड़ लाया है। जबकि यह तुम्हारी सरासर आपकी हिम्मत है कि मेघनाथ बचाने की क्या हिम्मत है। मैं चाहता तो इन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता, तेरे वीर को इस जगह छोड़ देता। मैं स्वयं में चाहता था कि किसी प्रकार तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, तुझको समझा बुझाकर विनाशकारी पथ से हटाऊं। परंतु शोक, मेरी सारी मेहनत खराब रही। सत्य है, जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसकी प्रत्येक ज्ञान इंद्रियां आपसे ही आप गिर हो जाती है। निसंदेह तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। केवल प्राचीन संबंधों के कारण आपसे हमदर्दी कर रहा हूं, इतनी देर से सिरदर्दी कर रहा हूं। हमें क्या भाड़ में पड़े लंका, भाड़ में पड़े नहीं शरारत से आ जाता, नहीं शरारत से आ जाता। जबान इतनी चला रहा, मेरी जज्बा आबरू को खाक में यूं मिला रहा। ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का तोड़ तो मैं इसे भी सकता हूं, लेकिन अपमान ब्रह्मा का। जय ब्रह्मदेव। इज्जत आबरू खुल गई, कसूर मेरा बच आ रहा। अजब तमाशा देखो यार, माना कैसा आ रहा। अरे नलायक, अरे नलायक, बता तो मुझको, तू ख्वाब किसका दिखा रहा। मैं ख्वाब मिला हूं काल जिसके वैसे आज खुद को आ रहा। वो खुद ही तुम्हें देख लेंगे। तू इतना क्यों चिल्ला रहा। कल जो खाता था खोप जिसका, आज उसी को खा रहा। हुआ मैं जितना नरम, हुआ मैं जितना नरम, तभी तक तू इतना चाह रहा। अरे बेहुदे, बता तो मुझको, तसल्लुत अपना जमा रहा। तेरे जैसा पति जो उम्र अपनी दिशाओं में खा रहा, यह ताजुब है कि मुझको बेहुदा कहकर ला रहा।
जब तक मैंने उठाया खंजर तभी तक तू चाह रहा, क्यों अपने हाथों अपने खातिर रास्ता दम का बना रहा। चंद दिनों में होगी चर्चा, चंद दिनों में होगी चर्चा, कहती नजदीक आ रहा, कहे विद्या को दुनिया यारो समाचार मिलता जा रहा। अरे नापाक शरीर, इतनी बेहुदा तकरीर, मैंने हमदम खून जिगर पिया और बड़ा तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया। अब मेरी तलवार ही तेरा सामना करेगी और तुझे काम रोज करेगी। भाई साहब जरा संभल कीजिए, यह काम आपकी शान के सरासर खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से सदैव के लिए समस्त राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य के लिए कोई भी दूत आपकी सभा में नहीं आएगा। मेरा हाथ छोड़, ये तुम्हारा ख्याल फजूल है। कौन कहता कि ये दूध है? जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूत होने में क्या संदेह? किंतु इसको बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ कहा वह इसके मालिक की जुबानी थी। मुझे हैरानी है कि ये बिना फीस की वकालत करने की तूने क्या ठानी है? यह राजनीति का असूल है। ये बहाना फिजूल है। बल्कि इस हिमाकत की कोई खास वजह मकबूल है। यह आपकी भूल है। मेरी प्रार्थना करने का केवल यही अभिप्राय है कि दूध का वध करना राजनीति और धर्मशास्त्र के खिलाफ है। यदि तू मुझको वध ना करे तो तेरे जीवन में अधिकार है। महाराज, हनुमान को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे यहाँ से भगा दिया जाए। तो इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो अभी आपने सीन देखा महाराजा रावण का दरबार। तो आप सभी की सुस्ती भगाने का इंतजाम करते हैं भाई। आप सभी के टॉप मोस्ट कलाकार प्रेम सिंह सुंडा और ये लंका दहन हो रहा है भाई, वो भी देखें। प्रेम सिंह सुंडा और छोटा सुंडा
एक बड़ा सूंडा एक छोटा सूंडा भाई। तो देखिए जोर से जयकारा बढ़ाएं भाई और स्पीड देखें। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो आपके सामने प्रेम सिंह सूंडा। देखिए ये कौन सी गली में चलने आएगी? ये भगवती पहाड़ी गली में ना जाइए। ये वो तो सारा दिन दारू पी रहा कोई भंडा बोलेगा। रिकॉर्डिंग पे ऊपर है हां रिकॉर्डिंग ये दूसरी गली बताइए। उदाई ना चला ये उदय की गली में कौन आ जाऊं? ये राजपूत का छोरा रंगोर है। बलका राय देना चल ये कल कल आ गई। चल चल आवाज दे दो सम्मान ले लो और ये कोई सुहाने सिक्की ने चिमटा ने चिमटी ने धनी ने हो सुने ना खेलेरी बालवा वो सुहाने सिक्की ने चिमटा ने धनी ने ना तो भीतर बर्तन की गड्डी दे दे आखी मोचना नहीं मोचना वो अपना करके है करेगा ना सारे बार बार ने बापू बेटा मुझका तू यूं कर रही है हां ये हमने वाला वो जो भीष का जला बता ना हमारी क्या वो यार सारी की बोल रहे हो सही से बोलना है पंजाब है आवा है इंग्लिश बंदा को नहीं समझ लो ए बाबू ना हां बोल ये पेड़ ना ले लिया ना छोड़ा ना समझ ले सीधा कहां पे ले लिया कहां ले लिया वो जो भी एक बात नहीं रे कैसे बताने में करना दे तू सोचता मैं सारा करता ठीक है असली ना रोटी कौन सी तब देखेंगे और सारे कम बोल पड़ा तो बापू मैं भी लेऊंगा ये पेड़ ना लेगा वो जो भी सोचा का हाथ बनाना है तो सोचता मैं कैसे आपने ना प्रैंक मारा है हमारा बेटा आया इसलिए पीछे रिया रियू जाता हमारा उनकी बात अरे छोरे दादा महाबली दादा जी उठा उठा पछे का मार दूंगी अकेले का दादा सरकारी जगह बेटा बोल रही है ना आज बापू बेटा मतलब तो मिलकर मार देवाए और सुन लो जो ताजा मुर्गिया सुन रहा दूसरा तो तारी दूर तो जा रहो कोई नाम पता दे रहे हो कोई पकवा बोल जा रहो देखिए मेरी सभी से इसका छोटे देती है या काल का मतलब बोल लो मेरा नाम पर जो नामा सुन रहा प्यार करते अपना बात को चल बेटा ये क्या मारो वो जो भी के गजबड़ छोरी पादरगढ़ का बम साढ़े आरी गजबड़ छोरी पादरगढ़ का बम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम अरे घाटे आरी गजबड़ छोरी पादरगढ़ का बम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम
जींद आड़ी झूठिया पे हो गए जुलम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम दीवानी का बोरला असली हिसार की ओ दीवानी का बोरला असली हिसार की मेरे दिवाली मीठी पोरी यमुना पार की ओ मेरे दिवाली मीठी पोरी यमुना पार की रोहतक काट गोरा छोरे हो गए खत्म बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम बिजली टूट पड़ी मारे गए हम मोरनी की चाल चाल जट जट है चंडीगढ़ की मोटी चोटी चुड़ल है ओ मोरनी की चाल चाल जट जट है चंडीगढ़ की मोटी चोटी लट के पलवल हरी पूंजिया पे हो गए सितम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम रेवाड़ी का रूप नार नोड़ता ओ रेवाड़ी का रूप नार नोड़ता सोनीपत की शान झरना तारम झोल का ओ सोनीपत की शान झरना तारम झोल का उड़ती से करनाल की जो बन रही जम बिजली की टूट पड़ी मारे गए हम बिजली की टूट पड़ी मारे गए हम दिल्ली के दिल फैट सारे पाछे पड़ गए ओ पानी पत के ऊप सारे छाता पे चढ़ गए ओ दिल्ली के दिल फैट सारे पाछे पड़ गए पानी पत के ऊप सारे छाता पे चढ़ गए पल्लव करके बुढ़े बोले पर चलम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम अरे घाटे आरी गदबन छोरी बहादुरगढ़ का हम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम जोर से ताली भाई
बड़ी मुश्किल है यार इस हालत को बनाइए। तो देखिए भाई, आपने कि हमारे क्लब के सबसे टॉप मोस्ट कलाकार हैं प्रेम सुंडा जी, साथ में इनके सुपुत्र हैं, इनके बेटे हैं, वो भाइयों का तो है, दूसरा सुंडा है। ये दोनों बाप बेटा हैं। मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने जो ये स्टेज है आपके सामने है ना, दिन और रात को एक किया, क्योंकि दिन कम थे, केवल एक हफ्ता था, 5-7 दिन थे। दिन और रात को एक करके भाइयों ने इतना उपराला किया, इतना तन और मन का सहयोग दिया कि आप दे नहीं सकते भाई। ये दोनों आपके सामने है, छोटा सुंडा और बड़ा सुंडा। कहने का भाव, ये इनका पिताजी है, वो उनके बेटे हैं। तो भाई ये सीख रहा है, कोई बात नहीं, ये कलाई है। नीचे से आदमी एक सीढ़ी पर पैर रखता है, आस्ते आस्ते ऊपर चला जाता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। भाई ये अपने बाप के बराबर नाच रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा कलाकार बनेगा ये भाई, बच्चा है। तो भाई हमारे राहुल शर्मा जी हैं, उन्होंने इनकी कलाई पर जो इन्होंने स्किट की है 500 रुपए भाई, जोर से ताली भाई। राहुल शर्मा जी जयपाल जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने इनको स्पेशल नाम भेजा है कि मेरी तरफ से इनको 500 रुपए भाई। पर भाई प्रेम सुंडा जी कहते हैं मैं ये स्पेशल नाम नहीं लूंगा, ये भी मैं अपनी क्लब को दूंगा, स्पेशल नाम मैं नहीं लूंगा। धन्यवाद है भाई का जिन्होंने स्पेशल नाम भेजा है, पर ये दान क्लब को है। धन्यवाद भाई का। हाँ जी, देखिए हमने तो ये उपराला किया है कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे इस गांव में वो और ऊपर लेके जाए। हम तो ये पता नहीं अगला साल और नाचना है, उसके बाद तो फिर हमारे यानी कि मीटर जेल होगा। तो सभी ने आपने बहुत सहयोग दिया हमारा। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे की जो लाइफ बाकी है उसमें बीतियां पर आपने बटुए खोले। कंपटीशन वाला काम है, मेरा नाम था, मेरा छोटा का नाम था, कितने पीछे आ रहे गाँव में। अब जब पता लगा छोटा सुनना है, बड़ा सुनना है, कितना लोग प्यार करें। और मेरी यही विनती है कि आगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये आगे जाके अच्छा कलाकार बने। हम तो बने हैं तो जिसे किसे थे बढ़ गए। मेरा तो सुंदर अब तो जमना माचा है बेटा, मेरे काम कर रहे हो तो इसी दुनिया का हमारे बिना ना एक आज से नया सुना वाली जगह जाऊंगा। अगर परमात्मा ने जिंदा रखे तो कुछ साल और देखे इस क्लब को, नहीं दिया साथ तो देखी जाएगी तो सुंदर क्यों देगा जाऊंगा। तो बोल सकते आप भगवान की। तो अगला सीन देखिए, जामावंत और उनके साथी अंगद जी हनुमान का इंतजार कर रहे हैं भाई। लेकिन सीन से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा दान के बारे में। जो ये बड़े बड़े दान आप हर रोज़ सुनते हैं, कोई 21,000 रुपये दे रहा है भाई, कोई 10,000 रुपये दे रहा है। आप सभी ये मत सोच लेना कि भाई अब की बार तो पैसा बहुत आ गया है, तो आप अपनी मुट्ठी मत बंद करना भाई। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर यहाँ शिवा क्लब के जो कमरा है उसका लेंटर डालने लगे, ये पैसा तो एक ही लेंटर खराब हो जाएगा भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि शिवा क्लब को आप सभी के सहयोग के बिना शिवा क्लब नहीं है भाई। आप सभी का सहयोग जरूरी है। जो ये रामलीला प्रांगण आप देख रहे हो, आप सभी के सहयोग से इसको पक्का करने का विचार किया है भाई। तो सभी ग्राम निवासियों से प्रार्थना है
जितना हो सके उतना सहयोग अपनी सेवा क्लब को दें। और मेरी सभी ग्राम निवासियों से, ये आस पड़ोसियों से प्रार्थना है, जो यहाँ पर कूड़ा और करकट गिरते हैं भाई, वो यहाँ पर न गिरें, कुर्डी न लगाएं भाई, क्योंकि हमारा जो ये पहाड़िया जोड़ बोलते हैं बहुत डूंगा है, इसमें गिरा दो थोड़ा आगे जाके। तो भाई यहाँ पर मत गिराएं। तो सभी से प्रार्थना है, तो सेवा क्लब को ऐसे ही सहयोग करते रहें। तो जोर से जयकारा बुलाएं। सीन तैयार है भाई। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। देखिए आराम से बैठें। और कल को लक्ष्मण मोर्चा है भाई, शांति का दान दें और सीन देखें। जोर से जयकारा बुलाएं। बोलो पवन सुत हनुमान की। किंतु हनुमान जी अब तक वापिस नहीं आए। हाँ कुंवर जी, दिन तो अधिक हो गए, परमेश्वर उन्हें सब भूषण लाए। कब तक करेंगे? अब जाने को कहाँ ठिकाना है। यदि वो लौट कर न आए तो हम भी यही मरेंगे। उनकी आने की आशा दिन पर दिन निराशा में बदलती जा रही है। निराश होने का कोई कारण नहीं है अभी तो। बस 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 बस। हनुमान सीता जी की खबर ले आया। आपने ज्ञान मन करे कैसे लगाया? आपके आशीर्वाद से आखिरी ने गए पिताजी की खबर ले आया हूँ। मैं तो आखिरी सीन ने गए फिर तक ये बंद तो कर देना। लग रही है एक खिलाओ। साथ साथ कुछ बातें भी सुनाओ। वाह वाह खूब कही। भला मुझसे खाओ या आपको बातें सुनाओ। लाइव कर रहा भाई जो लाइव कर रहा बंदा, ये देख रहा बंदा, जो रावण नहीं बना उसका भाई देख रहा अमेरिका है। आप लोग किस किला में जाकर विश्राम करेंगे? मेरे साथ दीवान में बैठ जाइए और रास्ते में आपको खूब बातें सुनाऊंगा। हाँ, अपन चलने को चाहिए, क्योंकि आपकी भी समाप्ति गई निकट है। तो अब हमारा यहाँ क्या काम है? भाई तुम्हारी कृपा से इस किंदा का प्रत्येक योग्य है। हमारा तो यही जो लोग ठिकाना
क्या करना? चलो अब चलते हैं कि चिंता की ओर। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। खोल दे। तो अभी आपके सामने आपका मनोरंजन कराया जा रहा है भाई, तो जोर से जयकारा बुलाएं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए बैठिए बैठिए, 2 मिनट का 2 मिनट का जरा थोड़ी मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर किसी माता बहन के पास छोटा सा लहंगा, छोटा लहंगा और चुन्नी को सीन के दे सकता है। कल हम कृष्ण और सुदामा का झांकी दिखाएंगे आपको। कल ये तो लहंगा और छोटे बच्चों के वो झांकी तैयार करने के लिए हमारे पास लहंगे नहीं है छोटे, कोई सीन के दे सकता है या किसी के पास पड़े हों तो हमारे को इधर स्टेज के पीछे देकर जाएंगे। बैठिए, गाना सुनिए। आइए गाने वाले। बोल शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की।
सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए कल लक्ष्मण मूर्छा की लीला है। स्वामी जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के समगुण हंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे, जावे फल पा